तुम लोग ये वाला सम लास्ट वाले सम की तरह भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे तुम लोग को सॉल्व करना है वैसे कर लो, ठीक है ना। अब मैं तुम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट बता देता हूँ, यानी कि इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखो ना, न्यूमरेटर में एक टर्म है, दूसरी टर्म, ठीक है। न्यूमरेटर में कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है, यानी कि क्या, मैं डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर को क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ न्यूमरेटर के लिए। न्यूमरेटर में कितने टर्म है? 2 टर्म है। तो इसको मैं कैसे लिख दूँ? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2e रेज टू एक्स डिवाइड बाई e रेज टू एक्स प्लस 1। अरे हाँ ना, डिनोमिनेटर को मैंने इसके लिए सेपरेट कर दिया, प्लस 5 डिवाइड बाई ई रेज टू एक्स प्लस 1। इस 5 के लिए इस डिनोमिनेटर को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, और होल dx, ठीक है। यही चीज़ें ध्यान में रखनी है तुम लोग को, और कुछ नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ये सेपरेट टर्म है, ये सेपरेट टर्म है, दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, अरे हाँ या नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2e रेज टू एक्स डिवाइड बाई e रेज टू एक्स प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 डिवाइड बाई ई रेज टू एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। अब मुझे बताओ, सिंपल लास्ट सम में हम लोग ने क्या देखा? ये 2 है, पहले इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये बाहर चला गया ना। मुझे बताओ, डिनोमिनेटर में ई रेज टू एक्स की टर्म है, न्यूमरेटर में भी ई रेज टू एक्स की टर्म है, इसका मतलब कौन सी मेथड यूज करोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाना, ठीक है। तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ ये वाला तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ये वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल दूँ? आई इज इक्वल टू 2i1 बोल देता हूँ प्लस i2, ठीक है। ये इक्वेशन ए, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब i1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ पे, अगर तुम लोग स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करोगे, अगर तुम लोग ने इसी सम में उसको पुट करते गए, तो यहाँ पे अलग पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अप्रोच सही नहीं लगेगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उन दोनों को सेपरेट कर दिया, और सेपरेट मेथड से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, i1 सॉल्व करना है। i1 क्या है? i1 क्या है? देखो i1 क्या है? ई रेज टू एक्स डिवाइड बाई वॉट? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डिवाइड बाई वॉट? ई रेज टू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या? dx। अरे हाँ ना, i1 यही है। अब मुझे बताओ, डिनोमिनेटर में ई रेज टू एक्स है, न्यूमरेटर में भी क्या? ई रेज टू एक्स है। इसका मतलब क्या? तुम लोग डिनोमिनेटर वाली टर्म को क्या पुट कर सकते हो? टी पुट कर सकते हो। अरे हाँ या नहीं? देखो ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही आता है। सिंपल, देखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? एक्स। अरे हाँ या नहीं? बोलो ना। डिफरेंशिएशन किससे करना है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है। ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स ही आता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली ई रेज टू एक्स ही लिख देते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिखा एक ही, और यहाँ पे dt अपॉन dx। मुझे बताओ, dx यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई रेज टू एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। अरे होगा या नहीं होगा? बोलो ना, ठीक है। तो ई रेज टू एक्स dx इज इक्वल टू dt। ऐसी टर्म तुम लोग के पास है क्या इक्वेशन में? अरे है ना, उसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ? dt, और इसको क्या? t। इसका मतलब i1 क्या बन जाएगा? ई रेज टू एक्स dx। ई रेज टू एक्स dx को क्या लिख सकते हैं? dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय, न्यूमरेटर में क्या है? ई रेज टू एक्स प्लस 1, उसको हम लोग ने क्या लिखा है? t। अब मुझे बताओ, dt को यहाँ पे लिख देना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन टी का लॉग t प्लस सी। t को रीसब्स्टिट्यूट कर देना, लॉग t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू क्या है? ई रेज टू एक्स प्लस 1, ई रेज टू एक्स प्लस 1 प्लस सी। खत्म, ठीक है। सिर्फ i1 खत्म, पूरा सम नहीं खत्म, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? ये i1 निकाला, अब i2 के लिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, बाद में ये वाला यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है? i2 सॉल्व करना है। i2 देखो ना, i2 क्या है? ये i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 डिवाइड बाई ई रेज टू एक्स प्लस 1 dx। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? लास्ट वाली मेथड से, ठीक है। जैसे मैंने इसके पहले वाला सम किया था, उसी मेथड से सॉल्व करना है। यानी कि क्या, अगर सपोज मैं हिंट दे देता तुम लोग को, पूरे इक्वेशन में अगर सिंगल ई रेज टू एक्स रहा, अगर सिर्फ ई रेज टू एक्स ही रहा डिनोमिनेटर में, वो भी, तो ही ये मेथड अप्रोच करना, ठीक है। तो इस मेथड से जाएगा। कैसे मेथड फॉलो करेंगे? 5 को पहले बाहर निकाल लो, 5 को बाहर निकाल लिया, न्यूमरेटर को डिवाइड करो ई रेज टू एक्स से, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो ई रेज टू एक्स से, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ई रेज टू एक्स डिवाइड बाई ई रेज टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ई रेज टू एक्स dx। अब क्या करो? 5 इंटीग्रेशन, ई रेज टू एक्स को ऊपर लेके गई तो ई रेज टू माइनस एक्स, दोनों को सेपरेट कर दो, ई रेज टू एक्स डिवाइड बाई ई रेज टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ई रेज टू एक्स, और यहाँ पे क्या? dx। ना मुझे बताओ, यहाँ पे 5 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस 1 एक्स एज इट इज, ये तो कैंसिल हो गया, 1 बच गया, ठीक है। ये 1 प्लस ई रेज टू एक्स ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा? ई रेज टू माइनस एक्स dx, ठीक है।
अब क्या करोगे, सिंपल देखो ना, मैंने तुम लोग को क्या बोला, अगर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या रहा, ई रेस टू एक्स रहा, तो ये मेथड फॉलो करना, ठीक है। नहीं तो इसमें भी डायरेक्टली कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। करके देखना तुम लोग को आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, टी पुट 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो मुझे बताओ इसको डिफ्रेंशिएट कर, डायरेक्टली मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, वो तुम लोग लिख देना, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0, ई रेस टू माइनस एक्स का माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को यहाँ पे लिख देना, क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब तुम लोग बोलोगे सर माइनस एक्स तो अपने पास है ही नहीं ना, यहाँ पे अपने पास ई रेस टू माइनस एक्स, सॉरी ई रेस टू माइनस एक्स ही है, सिंपल माइनस साइन है, तो ये उस तरफ लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्लियर हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपने पास जगह बहुत कम है, ठीक है। तो ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी। अरे हाँ या नहीं, देखो ना, ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स न्यूमरेटर में मतलब माइनस डी टी न्यूमरेटर में ही लिखेंगे, और किधर नहीं, डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेस टू एक्स, डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेस टू एक्स, बट 1 प्लस ई रेस टू एक्स को हम लोग ने क्या पुट किया, टी, ठीक है। देखो पूरा इंटीग्रेशन टी के फॉर्म में आ रहा है, ऐसा ही आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे टी लिखा नीचे एक्स लिखा, गलत हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन बाहर ले लो, आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग टी प्लस सी। मुझे बताओ लॉग टी का आंसर क्या, लॉग टी, टी की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। प्लस सी मत लिखना, ये आई टू की वैल्यू है, आई टू, हाँ प्लस सी मत लिखना, ठीक है, क्योंकि प्लस सी हम लोग लास्ट में लिखेंगे ना वहाँ पे, ठीक है। अब इसमें दोनों वैल्यूज पुट कर देना, तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 2, अरे आई वन की वैल्यू क्या आई थी, माँ कसम भूल गए, ठीक है। अरे हाँ आई वन की वैल्यू तो छीन दी, लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस 1, यही आई थी ना, ठीक है ना, यहाँ से ही दिख रही है ना। इसका आंसर क्या आ गया, देखो यहाँ पे माइनस ये 5 नहीं लिखा गया, हम लोग ने यहाँ पे 5 लिख दिया, -5 लॉग ऑफ -1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस, खत्म। समझ में आ गया क्या। तो यही चीज़ ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है तुम लोग को, कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक ई रेस टू एक्स आ गया तो उसको क्या करना है, इस मेथड से जाना, वो भी डिनोमिनेटर में आ गया। अगर ऐसा आ गया तो नॉर्मली ये छिंदी मेथड फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पे ना इस सम को कैसे अप्रोच करना है। तो इस सम को भी उसी तरीके से अप्रोच करना, सिंपल वे से जाना। पहले देखना, मैंने क्या तुम लोग को क्या बोला, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में तो एक भी टर्म है, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, बट मल्टीप्लिकेशन में 2 टर्म से, ठीक है। अब हम लोग को कैसे अप्रोच करना है इस सम को, तो मैंने तुम लोग को क्या बोला है, पहले चेक करना, ठीक है, कि बाबा सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो रहा है क्या ये सम। अगर सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है ना, ठीक है ना। तो अगर मैं किसको पुट करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो अगर इतू सा रहता, सिर्फ इतू सी चीज़ होती, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेट करना है, ईजिली हो जाता। अरे हाँ या नहीं, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटा दो, अगर 1/√tan इनवर्स ऑफ एक्स रहता तो डिफिकल्ट हो जाता। अरे हाँ या नहीं, इसका मतलब अगर मैं इसको टी पुट कर दूंगा तो मेरा ये आंसर आना ही चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग किसको टी पुट करना है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पुट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टी। क्यों tan इनवर्स को ही पुट कर दिया, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव देखो ना क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे ऐसे ही आता है ना, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव ही यही आता है, तो इसलिए मैंने उसको पुट कर दिया। रूट को क्यों नहीं पुट कर दिया, क्योंकि रूट की तो बात ही नहीं आती है, क्यों पुट करूँ, ठीक है ना। उसका डेरिवेटिव ही नहीं आएगा तो मैं क्यों पुट करूँ उसको। सिंपल, उसका मुझे क्या मिल रहा है, tan इनवर्स x का मुझे डेरिवेटिव मिल रहा है, तो डेरिवेटिव को ही पुट करूंगा, मैं कोई रूट को पुट नहीं करूंगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा तुम लोग को, होप दैट इज tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टी पुट कर दिया। अब मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स। अच्छा डी एक्स को यहाँ पे लेके आओ, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अरे ऐसा ही कुछ तो होगा ना, देखो ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, उसको क्या लिखना है डी टी, यानी कि इस पूरे टर्म को मैं क्या लिखूंगा डी टी, यानी कि आई क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाई वॉट, अंडर रूट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x की जगह क्या t, देखो ना tan इनवर्स ऑफ x को हम लोग ने क्या पुट किया t, पूरे टर्म सब t में ही आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऊपर dt नीचे tan इनवर्स ऑफ x, यस नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या dt को यहाँ पे लिख देना, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बच जाएगा, देखो यहाँ से dt चला गया उसकी जगह 1 ही बचता है, 0 नहीं बचता है, ठीक है। ऐसा पूछना मत ये क्यों किया, ठीक है, ये बच्चे वाला सवाल है, डिवाइड बाई t और ये dt ना 1 अपॉन ये रूट एक्स की तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स क्या आ जाता है dx, दैट इज 2 रूट एक्स प्लस सी, नहीं होगा तो लिख देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी, अरे हाँ ना x की जगह सिर्फ रूट आ गया है बस, और कुछ डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। और रीसब्स्टिट्यूट करेंगे t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स ऑफ x प्लस, खत्म, समझा है नहीं समझा, ठीक है। तो होप तुम लोग को समझा होगा ये सम, और इसके पहले वाले जितने भी सम करवाए वो सब समझे होंगे, ठीक है। तो तुम लोग को पूरा ट्यूटोरियल समझ में आ गया, ठीक है। तो बस करते रहे ना सम, प्रैक्टिस चालू रखना है, ठीक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।